उसने अपनी मेहनत की कमाई से 4,000 रुपये निकालकर काउंटर पर रख दिए और जूते का डिब्बा लेकर खुशी खुशी घर की ओर चल दिया। घर आकर सुरेश ने बच्चों को अपने नए जूते दिखाए। सबने जूतों की बहुत तारीफ की। उस रात सुरेश बहुत खुश था। उसे लग रहा था कि उसने एक बहुत अच्छा निवेश किया है। वह अगले दिन ऑफिस में अपने नए जूते पहनकर जाने की कल्पना करने लगा। उसे यकीन था कि अब कोई उसके जूतों का मजाक नहीं उड़ाएगा। उसने जूते के डिब्बे को और पक्के बिल को संभालकर अलमारी में रख दिया। उसे क्या पता था कि उसकी यह खुशी बहुत जल्द एक बड़ी परेशानी में बदलने वाली है। वह तो बस यही सोच रहा था कि ब्रांडेड दुकान और मॉल से खरीदारी करने का मतलब ही क्वालिटी की गारंटी होता है। हाँ, थोड़े महंगे तो हैं, पर अच्छी चीज के लिए पैसा खर्च करना ही पड़ता है। उसकी पत्नी ने मुस्कुराकर हामी भर दी। दुकान के अंदर घुसते ही एक सेल्समैन फुर्ती से सुरेश के पास आया। सर, क्या दिखाऊं? हमारे पास लेटेस्ट कलेक्शन आया है। 100% जेन्युइन लेदर सर। एक बार पहनेंगे तो बस इसी के हो जाएंगे। सुरेश ने एक जोड़ी काले रंग के जूते पसंद किए। वे देखने में बहुत ही शानदार थे। सेल्समैन ने जूतों की तारीफों के पुल बांध दिए। सर, ये इंपोर्टेड लेदर है। इसकी फिनिशिंग देखिए। पानी और धूल से इसे कुछ नहीं होता। कंपनी इस पर पूरे 1 साल की वारंटी देती है। सुरेश ने जूते पहनकर देखे। वे पैरों में एकदम फिट आए। शीशे में खुद को देखकर उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। उसने सोचा, सुनो, मैं जरा वो जूतों की दुकान देखकर आता हूँ। कहते हैं कि इनके जूते सालों साल चलते हैं, एकदम असली लेदर के होते हैं। रविवार का दिन था। सुरेश, एक साधारण वेतन भोगी इंसान, अपने परिवार के साथ शहर के सबसे बड़े मॉल में घूमने निकला था। मॉल की ऊंची इमारत, शीशे के चमचमाते दरवाजे और अंदर की ठंडी हवा एक अलग ही दुनिया का एहसास करा रही थी। हर तरफ बड़ी बड़ी दुकानों के आकर्षक बोर्ड लगे थे। कहीं 50% छूट का लालच था, तो कहीं बाय 1 गेट 1 फ्री का शोर। सुरेश की बेटी आइसक्रीम की जिद कर रही थी और पत्नी साड़ियों की दुकान की तरफ देख रही थी। सुरेश की नजरें ओमोस एक खास दुकान पर टिकी थी, जहां ब्रांडेड जूतों का शानदार कलेक्शन सजा हुआ था। दुकान के बाहर बड़े बड़े पोस्टरों पर अभिनेताओं की तस्वीरें थीं, जो उन्हीं जूतों को पहने हुए मुस्कुरा रहे थे। सुरेश काफी समय से अपने लिए अच्छे लेदर के जूते खरीदने की सोच रहा था। उसके पुराने जूते अब जवाब देने लगे थे। ऑफिस में हर कोई उसके जूतों पर मजाक भी बना देता था। आज उसे लगा कि सही मौका है। उसकी आवाज सुनकर दुकान में मौजूद दूसरे ग्राहक भी मुड़कर देखने लगे। सेल्समैन का चेहरा उतर गया था और वह घबराहट में मैनेजर को बुलाने चला गया। भाई साहब, यह देखिए आपके 100% जेन्युइन लेदर वाले जूतों का हाल। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ और इनकी हालत देखिए। ये तो सरासर धोखा है। आपने मुझे नकली माल बेच दिया। उसने मन ही मन सोचा। उसने किसी तरह अपना दिन पूरा किया और घर आकर जूते को गौर से देखा। अगले कुछ दिनों में जूतों की हालत और भी खराब हो गई। लेदर की ऊपरी परत पपड़ी बनकर उतरने लगी थी। जूते की चमक पूरी तरह गायब हो चुकी थी और वह पुराना और घिसा हुआ लगने लगा था। एक दिन हल्की बारिश में भीगने के बाद तो मानो जूते की पूरी शक्ल ही बिगड़ गई। वह अब किसी भी एंगल से असली लेदर का नहीं लग रहा था। सुरेश को पूरा यकीन हो गया कि उसके साथ धोखा हुआ है। उसे 100% जेन्युइन लेदर वाले सेल्समैन की बातें याद आ रही थी। उसे गुस्सा भी आ रहा था और खुद पर शर्म भी कि वह इतनी आसानी से कैसे ठगा गया। सुरेश ने अपनी पत्नी को जूतों की हालत दिखाई। मैंने तो पहले ही कहा था, मॉल की हर चमचमाती चीज सोना नहीं होती। चलिए कोई बात नहीं, आपके पास बिल तो है ना? और उन्होंने 1 साल की वारंटी भी तो दी थी। कल ही दुकान पर जाकर बात कीजिए, वे जरूर इसे बदल देंगे। पत्नी की बात सुनकर सुरेश को थोड़ी हिम्मत मिली। उसने अलमारी से जूते का डिब्बा और बिल निकाला। अगले दिन ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेकर वह सीधा उसी मॉल की दुकान पर पहुंचा। उसके हाथ में जूते का डिब्बा था और चेहरे पर निराशा और गुस्से के मिले जुले भाव थे। दुकान पर पहुंचकर सुरेश ने वही सेल्समैन ढूंढा जिसने उसे जूते बेचे थे। सेल्समैन उसे देखकर मुस्कुराया, लेकिन जैसे ही सुरेश ने डिब्बे से जूते निकालकर टेबल पर रखे, उसकी मुस्कान गायब हो गई। इतने महंगे जूते और बस 2 हफ्ते में यह हाल? सुरेश अगले दिन बड़े उत्साह के साथ अपने नए जूते पहनकर ऑफिस गया। उसके सहकर्मियों ने जूतों की तारीफ भी की। पहला हफ्ता तो बड़े आराम से निकल गया, लेकिन दूसरे हफ्ते से ही जूतों ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। जूते के चमड़े पर अजीब सी सिलवटें पड़ने लगी थीं, जैसे प्लास्टिक सिकुड़ रहा हो। एक दिन ऑफिस की सीढ़ियां उतरते हुए उसके जूते का सोल किनारे से हल्का सा उखड़ गया। सुरेश को देखकर बड़ा झटका लगा। यह कहकर सुरेश दुकान से बाहर निकल गया। मॉल से बाहर निकलकर सुरेश का मन बहुत भारी था। उसे सिर्फ अपने 4,000 रुपयों का दुख नहीं था, बल्कि उस धोखे और अपमान का भी दुख था जो उसे झेलना पड़ा था। कई बार उसके मन में आया कि छोड़ो, इस झंझट में कौन पड़ेगा।
अदालत और कचहरी के चक्कर कौन काटेगा। लेकिन फिर उसे लगा कि अगर आज वह चुप रह गया तो ये दुकानदार न जाने कितने और लोगों को इसी तरह ठगेंगे। ये सिर्फ मेरे पैसे की बात नहीं है, ये एक सिद्धांत की लड़ाई है। ग्राहक भगवान होता है, ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है। सुरेश ने उसी पल फैसला कर लिया कि वह इस मामले को अंत तक लड़ेगा, चाहे इसमें कितना भी समय और मेहनत क्यों न लगे। ठीक है, अगर आप सीधे तरीके से नहीं मानेंगे तो मैं कानून का सहारा लूंगा। मैं आपको उपभोक्ता अदालत में देख लूंगा। दूसरे ग्राहक भी अब कानाफूसी करने लगे थे। कुछ सुरेश की तरफदारी कर रहे थे तो कुछ चुपचाप निकल जाना बेहतर समझ रहे थे। सुरेश को बहुत अपमानित महसूस हुआ। उसे लगा जैसे उसकी ईमानदारी और उसके पैसे दोनों का मजाक उड़ाया जा रहा है। वह समझ गया कि यहां बहस करने का कोई फायदा नहीं है। इन लोगों ने ठान लिया है कि वे अपनी गलती नहीं मानेंगे। उसने जूते वापस डिब्बे में रखे और मैनेजर को एक चेतावनी भरी नजरों से देखा। देखिए, यहाँ तमाशा मत कीजिए। आपको जो करना है कर लीजिए, हम कुछ नहीं कर सकते। सुरेश की आवाज अब और ऊंची हो गई थी। दुकान में माहौल तनावपूर्ण हो गया था। यह गलत इस्तेमाल नहीं, यह खराब क्वालिटी का नतीजा है। आपने मुझे असली लेदर बोलकर सिंथेटिक लेदर का जूता बेचा है। यह धोखाधड़ी है। मैनेजर का जवाब सुनकर सुरेश का खून खौल उठा। सर, वारंटी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट पर होती है, आपके गलत इस्तेमाल पर नहीं। ये जूता अब बिकने लायक नहीं है। हम इसे वापस नहीं ले सकते। न ये बदला जाएगा और न ही इसके पैसे वापस होंगे। मैनेजर ने लापरवाही से कंधे उचकाए। क्या मतलब है आपका? क्या 4000 के जूते 15 दिन में ऐसे हो जाते हैं? आपने वारंटी की बात की थी। मैनेजर ने बड़े रूखेपन से जवाब दिया। सुरेश यह सुनकर हैरान रह गया। तो क्या हुआ इसमें? आपने ही ठीक से इस्तेमाल नहीं किया होगा, पानी में भिगो दिया होगा या किसी नुकीली चीज से खरोंच दिया होगा। हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। सुरेश को वकील की बातों से बहुत हिम्मत मिली। उसे अब लग रहा था कि वह इस लड़ाई में अकेला नहीं है। वकील ने उसे बताया कि उपभोक्ता अदालत की प्रक्रिया बहुत जटिल नहीं होती और इसमें ज्यादा खर्च भी नहीं आता। उन्होंने सुरेश को सभी कागजात तैयार करने में मदद की। उन्होंने कानूनी नोटिस का एक मसौदा तैयार किया जिसमें सुरेश की सारी शिकायतों और मांगों को स्पष्ट रूप से लिखा गया था। सुरेश ने उस नोटिस पर हस्ताक्षर किए और वकील ने उसे रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से जूते की दुकान के पते पर भेज दिया। अब सुरेश और उसके वकील को दुकान के जवाब का इंतजार था। न्याय की ओर यह उनका पहला ठोस कदम था। सबसे पहले हमें दुकान को एक कानूनी नोटिस भेजना होगा। इस नोटिस में हम उन्हें 15 दिन का समय देंगे कि वे या तो आपको जूते के पूरे पैसे वापस करें या फिर नया असली लेदर का जूता दें। साथ ही इस पूरी परेशानी के लिए हम उनसे मुआवजे की भी मांग करेंगे। अगर वे नोटिस का जवाब नहीं देते हैं या हमारी मांग को ठुकरा देते हैं तो हम अपनी सारी दलीलों और सबूतों के साथ जिला उपभोक्ता आयोग में एक औपचारिक शिकायत दर्ज करेंगे। आपके पास पक्का बिल और जूते हैं, यह सबसे बड़ा सबूत है। वकील ने केस दर्ज करने की पूरी प्रक्रिया को सरल शब्दों में समझाया। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 ऐसे ही मामलों के लिए बनाया गया है। यह हमें अधिकार देता है कि हम खराब सामान और अनुचित व्यापार प्रथाओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकें। हम दुकान के मालिक और उस कंपनी दोनों के खिलाफ केस दायर करेंगे। यह सुनकर सुरेश को तसल्ली हुई कि वह सही था। सुरेश जी, पहली नजर में ही यह साफ है कि यह असली लेदर नहीं है। ये रेक्सिन या सिंथेटिक लेदर है जिस पर लेदर जैसी पॉलिश की गई है। दुकानदार ने जानबूझकर आपको धोखा दिया है। अगले दिन सुरेश ने अपने एक दोस्त को फोन किया जिसने पहले कभी उपभोक्ता अदालत में केस लड़ा था। दोस्त ने उसे एक अनुभवी वकील श्री वर्मा का नंबर दिया। सुरेश ने तुरंत वर्मा जी से मिलने का समय लिया। वर्मा जी का ऑफिस एक पुरानी इमारत में था, लेकिन वहां फाइलों का ढेर देखकर पता चलता था कि वे अपने काम में कितने व्यस्त रहते हैं। सुरेश ने उन्हें शुरू से लेकर अंत तक पूरी कहानी सुनाई। उसने जूते, उसका बिल और दुकान की वारंटी कार्ड भी उन्हें दिखाया। वर्मा जी ने शांति से पूरी बात सुनी और फिर जूतों को ध्यान से देखा। अब सबकी निगाहें लेबोरेटरी की रिपोर्ट पर टिकी थीं। सुरेश को उम्मीद थी कि अब सच्चाई जरूर सामने आएगी। अदालत आदेश देती है कि जूते को जांच के लिए एक सरकारी प्रयोगशाला में भेजा जाए। अगली सुनवाई की तारीख तय की जाती है। विपक्षी वकील ने इसका विरोध किया, लेकिन जज को यह एक उचित मांग लगी। हम चाहते हैं कि जूते को एक स्वतंत्र लेदर एक्सपर्ट के पास भेजा जाए। उसकी रिपोर्ट से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जज ने सबूतों पर ध्यान केंद्रित किया। जनाब, हमारे मुवक्किल एक प्रतिष्ठित दुकान के मालिक हैं। हम सालों से ब्रांडेड उत्पाद बेच रहे हैं। ग्राहक ने खुद ही जूते का सही से रखरखाव नहीं किया। उन्होंने इसे पानी में भिगोया और गलत तरीके से इस्तेमाल किया, जिससे यह खराब हो गया। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है।
हमारी कंपनी की साख खराब करने के लिए यह झूठा केस बनाया गया है। बिल पर लेदर शब्द लिखा है, लेकिन यह नहीं लिखा कि वह किस प्रकार का लेदर है। जनाब, यह देखिए इन जूतों की हालत। क्या कोई 4000 का ब्रांडेड जूता 1 महीने में ऐसा हो सकता है? ये साफ तौर पर अनुचित व्यापार प्रथा का मामला है। सुनवाई के दिन सुरेश और उसके वकील समय पर उपभोक्ता आयोग पहुंच गए। थोड़ी देर में दुकान का मालिक भी अपने वकील के साथ वहां पहुंचा। अदालत का माहौल गंभीर था। जज साहब ने दोनों पक्षों को सुना। सुरेश जी, घबराइए मत, बस सच का साथ देना है, सब ठीक होगा। जैसा कि वकील साहब को अंदेशा था, दुकान के मालिक ने कानूनी नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया। 15 दिन बीत जाने के बाद वर्मा जी ने सुरेश की तरफ से जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कर दी। शिकायत में उन्होंने जूते की दुकान को विपक्षी पक्ष बनाया। उन्होंने शिकायत के साथ जूते की तस्वीरें, खरीद का बिल, वारंटी कार्ड और कानूनी नोटिस की कॉपी जैसे सभी जरूरी दस्तावेज संलग्न किए। कुछ हफ्तों के बाद अदालत से सुनवाई की पहली तारीख आ गई। सुरेश थोड़ा नर्वस था क्योंकि वह पहली बार किसी अदालत में जा रहा था। जज साहब ने दोनों पक्षों की सारी दलीलें और सबूतों को ध्यान से सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और घोषणा की कि वे अगले हफ्ते अपना अंतिम निर्णय सुनाएंगे। सुरेश अब पहले से कहीं ज्यादा आश्वस्त था कि जीत सच्चाई की ही होगी। जनाब, यह रिपोर्ट साबित करती है कि मेरे मुवक्किल के साथ सरेआम धोखाधड़ी हुई है। उन्हें न केवल आर्थिक नुकसान हुआ बल्कि मानसिक पीड़ा और अपमान भी सहना पड़ा। दुकान के मालिक ने जानबूझकर मुनाफा कमाने के लिए एक उपभोक्ता के विश्वास को तोड़ा है। मैं अदालत से अनुरोध करती हूं कि सुरेश जी को न्याय दिलाया जाए। कृपया उन्हें जूतों की पूरी कीमत वापस दिलाई जाए, मानसिक परेशानी के लिए मुआवजा दिलाया जाए और केस में हुए कानूनी खर्च का भुगतान कराया जाए। साथ ही दुकान पर अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए जुर्माना भी लगाया जाए ताकि वे भविष्य में किसी और ग्राहक के साथ ऐसा करने की हिम्मत न करें। सबूत इतना मजबूत था कि उसे झुठलाया नहीं जा सकता था। जी जनाब, मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। अब आप इस रिपोर्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसके वकील वर्मा जी ने संतोष की सांस ली। दूसरी ओर दुकान के मालिक और उसके वकील के चेहरे का रंग उड़ गया था। उनके पास अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। उनका सबसे बड़ा झूठ अब सबके सामने आ चुका था, और वह भी एक सरकारी प्रयोगशाला की रिपोर्ट के रूप में। सच कहूं तो रिपोर्ट सुनते ही मुझे बहुत राहत महसूस हुई। अब मेरी बात साबित हो गई थी। लगभग 1 महीने का समय बीत गया। प्रयोगशाला से जूते की जांच रिपोर्ट आखिरकार उपभोक्ता आयोग में पहुंच गई। अगली सुनवाई के दिन अदालत का कमरा दोनों पक्षों से भरा हुआ था। सुरेश का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे उम्मीद तो थी, लेकिन मन में एक अनजाना सा डर भी था। जज साहब ने रिपोर्ट खोली और उसे पढ़ना शुरू किया। रिपोर्ट के निष्कर्ष बहुत स्पष्ट थे। उसमें साफ साफ लिखा था कि जूता बनाने में किसी भी प्रकार के असली चमड़े का इस्तेमाल नहीं किया गया था। यह एक निम्न गुणवत्ता वाले सिंथेटिक मटेरियल से बना था, जिस पर लेदर जैसी दिखने वाली एक पतली परत चढ़ाई गई थी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि जूते का सोल भी खराब क्वालिटी के रबर से बना था, जो सामान्य इस्तेमाल से ही उखड़ सकता है। विशेषज्ञ ने अपनी टिप्पणी में लिखा था कि इस तरह का जूता किसी भी हालत में प्रीमियम या ब्रांडेड उत्पाद के रूप में नहीं बेचा जा सकता। दुकान का मालिक सिर झुकाए खड़ा था। यह फैसला उन सभी बेईमान व्यापारियों के लिए एक सबक था जो ग्राहकों को कमजोर और नासमझ समझते हैं। सुरेश को आज उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की असली ताकत का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि अगर एक नागरिक जागरूक हो और अपने अधिकारों के लिए लड़ने का साहस दिखाए तो न्याय मिलना निश्चित है। सच में मेरे लिए यह सिर्फ पैसों की जीत नहीं है, यह मेरे आत्मसम्मान और एक आम आदमी के विश्वास की जीत है। मैं अपने वकील श्री वर्मा का दिल से धन्यवाद करता हूँ। सभी सबूतों और गवाहों के बयानों को सुनने के बाद यह आयोग इस नतीजे पर पहुंचा है कि विपक्षी पक्ष ने उपभोक्ता के साथ धोखाधड़ी की है और अनुचित व्यापार प्रथाओं का दोषी है। प्रयोगशाला की रिपोर्ट ने यह पूरी तरह से साबित कर दिया है कि जूता नकली मटेरियल से बना था, जबकि उसे असली लेदर बताकर बेचा गया। इसलिए आयोग आदेश देता है कि दुकान सुरेश को जूतों की पूरी कीमत यानी 4000 रुपए फैसले की तारीख से 30 दिनों के भीतर वापस करे। इसके अलावा मानसिक पीड़ा, परेशानी और अपमान के लिए 25,000 रुपए का मुआवजा भी 30 दिनों के भीतर देना होगा। उपभोक्ता को अपने अधिकार के लिए इतना संघर्ष करना पड़े, ये अपने आप में एक उत्पीड़न है और इसके लिए मुआवजा मिलना ही चाहिए। साथ ही दुकान को सुरेश द्वारा केस लड़ने में खर्च की गई पूरी राशि यानी 10,000 रुपए का भी भुगतान करना होगा। न्याय पाने की प्रक्रिया में उपभोक्ता पर कोई अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ना चाहिए।
अंत में अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए 50,000 रुपये का दंडात्मक जुर्माना राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा किया जाए। यह आदेश भविष्य में सभी दुकानदारों के लिए एक चेतावनी है। फैसले का दिन आ गया। उपभोक्ता आयोग का कमरा खचाखच भरा हुआ था। सुरेश अपने वकील के साथ आगे की पंक्ति में बैठा था। जज साहब ने अपना फैसला पढ़ना शुरू किया। उनकी आवाज में एक दृढ़ता थी। सुरेश की कहानी सिर्फ एक जूते की कहानी नहीं है, यह भारत के हर उस आम उपभोक्ता की कहानी है जो अपनी मेहनत की कमाई से बेहतर उत्पाद और सेवाएं पाने की उम्मीद रखता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि ग्राहक ही भगवान है सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि एक सच्चाई है जिसे कानून का संरक्षण प्राप्त है। हम अक्सर छोटी मोटी धोखाधड़ी को यह सोचकर नजरअंदाज कर देते हैं कि कौन इस झंझट में पड़ेगा, लेकिन सुरेश ने हमें दिखाया कि चुप रहना समस्या का समाधान नहीं है। एक जागरूक उपभोक्ता बनकर ही हम बाजार में फैले भ्रष्टाचार और बेईमानी को रोक सकते हैं। उपभोक्ता के रूप में हमारे कुछ सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली अधिकार हैं। सबसे पहला अधिकार है सुरक्षा का अधिकार, जिसका मतलब है कि हमें ऐसे उत्पादों से बचाया जाए जो हमारे जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक है। दूसरा है सूचना का अधिकार, जिसके तहत हमें उत्पाद की गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता और कीमत के बारे में पूरी और सही जानकारी पाने का हक है। तीसरा है चुनने का अधिकार, यानी हमें विभिन्न उत्पादों में से अपनी पसंद की वस्तु चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है सुनवाई का अधिकार, जिसका अर्थ है कि अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हमारी बात सुनी जाएगी और हमारे हितों का ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा हमारे पास निवारण का अधिकार भी है, जैसा कि सुरेश के मामले में हुआ। यदि कोई उत्पाद या सेवा खराब निकलती है तो हमें मुआवजा पाने का अधिकार है। और अंत में आता है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, जो हमें एक जानकार उपभोक्ता बनने के लिए ज्ञान और कौशल प्राप्त करने का अवसर देता है। इन अधिकारों की रक्षा के लिए ही भारत सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया है। यह कानून हमें जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता आयोगों में अपनी शिकायतें दर्ज कराने का एक सरल और सस्ता मंच प्रदान करता है। तो अगली बार जब आप खरीदारी करने जाएं, तो कुछ बातों का हमेशा ध्यान रखें। हमेशा पक्का बिल लें, क्योंकि यह आपकी खरीद का सबसे बड़ा सबूत होता है। उत्पाद पर लिखे विवरण, वारंटी या गारंटी कार्ड को ध्यान से पढ़ें। यदि आपको उत्पाद की गुणवत्ता पर कोई संदेह हो तो सवाल पूछने में संकोच न करें। और अगर आपके साथ कोई धोखाधड़ी होती है तो सुरेश की तरह चुप न बैठें। अपनी आवाज उठाएं, शिकायत दर्ज करें और अपने अधिकारों के लिए लड़ें। याद रखिए, एक अकेला जागरूक ग्राहक पूरे बाजार को ईमानदार बना सकता है। जागो ग्राहक, जागो। आपकी जागरूकता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है।